नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, संवेदनशील अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? मचान और मार्गदर्शन, सीधे निर्देश प्रदान करें, स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, प्रदर्शन का आकलन करें और ग्रेड दें। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक को मचान और मार्गदर्शन की भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? परिपक्वता, सामाजिक अनुभव, भाषा, गतिविधि। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम।
शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? विकास एक दिशीय होता है, विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। यह नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया ... कहलाती है। परिपक्वता, समाजीकरण, अनुकूलन, अधिगम। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यही कथन सही है, बाकी कथन गलत हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है सहयोगितापूर्ण अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ... पर आधारित है। व्यवहारवाद, सार्वभौमिकता, मनोविश्लेषण, सामाजिक संरचना। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ... सामाजीकरण का प्राथमिक और ... सामाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार विद्यालय, मीडिया पास पड़ोस, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, दंड और आज्ञापालन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञापालन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेब-वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, स्वकेंद्रीयवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ।
लेबोवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जेंडर भूमिकाएं हैं जन्मजात व्यवहार, अधिकृत व्यवहार, आनुवंशिक निर्धारित, जैविक संरचनाएं। जेंडर भूमिकाएं अधिकृत व्यवहार हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतरः व्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के अंतरः व्यक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? आवेगशीलता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सोच में केंद्रीकरण। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें डांट डांट की भावना उत्पन्न होगी। शर्म, गर्व, गुस्सा, उत्कंठा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या बच्चों को आज्ञाकारी बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, कुंठा, तनाव, उपरोक्त सभी। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, कुंठा, तनाव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी।